ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश राम सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ रामा, भई संतन की भीड़ रामा। तुलसीदास चंदन घसे, तिलक देते रघुबीर ओ रामा, तिलक देते रघुबीर। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में निकले हुए जल से विप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुनि मेधा तिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दीप है। जो स्त्री यह शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। बच्चों, ये जो ये कथा कहा है मैंने संध्या का ये कथा आप के घर में शिव पुराण हो तो आप जरूर पढ़ना, और नहीं है तो आपने सुना भी है, जो मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आप लोगों ने सुना है बच्चों। तो आप लोगों को परमात्मा मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि ये हर एक कामना के वास्ते होता है। संध्या जो थी वो पतिव्रता, सबसे पहले इस धरती पे जो पतिव्रता हुई वो संध्या हुई। क्योंकि संध्या का 3 जन्म, चौथे जन्म में इसने अपने पति रूप में इसको मुनि वशिष्ठ को अपना पति बनाया। तो इनके पतिव्रता सबसे पहले में आता है। वैसे तो अनसुईया है पतिव्रता, सीता है, सावित्री है। बेटे, पतिव्रता का भरमार है, आज भी पतिव्रता है। पतिव्रता इस पृथ्वी पे है तो धरती टिकी हुई है। जिस दिन पतिव्रता से स्त्री डिग जाएगी उस दिन ये धरती का बिल्कुल विनाश हो जाएगा। क्योंकि 3 जनों से धरती टिकी हुई है, गौ के सत से और कन्या के सत से और पतिव्रता के सत से धरती टिकी हुई है। जिस दिन ये तीनों अपना सत डिगा देंगी उस दिन स्वर्ग नाश हो जाएगा। क्योंकि बच्चों, आज भी कन्या में सतीता है, आज भी गौ में संतोष और सबर है, और आज भी स्त्री में पतिव्रता का वास है।
तो बच्चों, आप ये पाठ जरूर पढ़ा करो और सुना करो। कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इस संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें अन्य था विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वह इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुणधति की तथा पूर्व जन्म में उनकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्म यज्ञ आप सब भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्ष पूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वह क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन हो, भगवान शिव के सेवक हो। अंत शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात पूर्व काल में एक बार जब मोह में पड़ गया और भक्ति पूर्वक सुनो। तात पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा शोभ हुआ था। वासुतुत शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसीलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किसी प्रकार सो बताता हूँ, किस प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राज मुनि उपस्थित थे, वहाँ रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से ततया मोहित था। अंत मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का पानी ग्रहण करें। उसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है। अंत शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। वह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस श्वास से राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और या नील, यह दोनों मदन के सहायक हुए। उनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास आयु चली, उससे मरण गणों की उत्पत्ति हुई। उन मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वह भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सम परिवार लौट
लौट आए और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाला योग परायण भगवान शंकर किस स्त्री को अपनी सह धर्मिणी बनाएंगे, धर्मपत्नी बनाएंगे, कैसे कि बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। वह सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया जो साक्षात शिव स्वरूपा तथा मेरे शरीर के जन्मदाता हैं। मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीतंबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वह भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं। अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। सबके उत्तम शरण दाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्रों से प्रेम आंसुओं का धारा बह चली और मैं गदगद कंठों से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझे ब्रह्मा से बोले, महाप्रज्ञा विधाता लोक शस्त्रटा ब्राह्मण, तुम धन्य हो। बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से यह स्तुति की जा रही है। तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अनाथ विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव आदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरा अंत कारण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। बोलो शिव पुराण की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, शिव जी का जो ये शिव पुराण है, इसको एक दफ़े पढ़ने से या एक दफ़े सुनने से, श्रवण करने से हमारा सारा जो हम इस संसार में हैं, देखो बच्चों, ये शरीर है, ये शरीर मेला है। हमारे शरीर जितना गंदा है बच्चों, इतना कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इस शरीर से हम इतना घमंड कर लेते हैं, राम का नाम नहीं लेते, पापी पाप करते हुए। जिसने भी संसार में शिव जी का श्रद्धा और भक्ति से पूजन किया और भगवान को हृदय से बुलाया है, शिव जी दौड़े दौड़े आए हैं। तो बच्चों, एक छोटी सी कहानी है। एक ब्राह्मण था तो वो शिव जी का बहुत पुजारी था, बहुत भक्ति किया करता। शिव जी का दिल से बिल्कुल खाना बंद कर दिया करता, लेकिन शिव जी का पूजा करना नहीं छोड़ा वो। लेकिन परमात्मा ने उसके घर में कोई संतान नहीं दिया था। तो उसको 12 साल हो गया जब पूजा करते करते माँ पार्वती कहने लगी कि शिव जी, इसको आप एक पुत्र दे दो। बोले, पार्वती, पुत्र इसके तकदीर में है नहीं। बोले, पार्वती कहने लगी शिव जी से, बोले, भगवान आप एक पुत्र दे दो, क्योंकि 12 साल हो गया। 12 साल में कहते हैं कुंडली की भी बावड़ जाती है, तो ये तो ब्राह्मण है। भगवान कहता है, पार्वती, मैं 12 साल किया है सेवा, मैं इसको पुत्र जो दूंगा तो 12 साल में इसका
मृत्यु 12 साल में हो जाएगी लड़के की, जो बच्चा मैं दूंगा। तो ये पूजा करने लगे भक्ति भाव से। तो पंडितानी कहती, बोले इतना दिन हो गया पूजा करते, आप एक पुत्र मांग लो। बोले जब परमात्मा की इच्छा होगी ना, जब खुद ही दे देंगे। तो दूसरा दिन होया पूजा करने, जैसे ही जल चढ़ाने लगे और चावल का छत जैसे ही शिव जी के ऊपर चढ़ाया, वैसे ही शिव जी प्रकट हो गए। बोले बच्चा मांग। बोले प्रभु आपको सब पता है मैं क्या मांगू, मैं क्या मांगू आपसे, आपको तो पता है, आपने सब कुछ दिया है, जो सुख शांति से खाना पीना जो सब कुछ है मेरे पास, आपको पता है कि मेरे पास क्या नहीं है। कहे मैं तुम्हें एक संतान देता हूँ, लड़का, जो 12 साल के वास्ते जीवित रहेगा। तो भगवान ये जो ब्राह्मण थे वो सोचे चलो कोई दुनिया ये तो नहीं कहेगी हमें कि बांझ है, इसके घर में संतान प्राप्ति नहीं हुआ, इसको बेटा नहीं है। शिव जी से कहने लगा, बोले हाँ हाँ मुझे 12 साल के वास्ते पुत्र दे दो। अपने भगवान ने हाथ एमस्तु किया और परमात्मा ने उसको, उसकी जो पंतानी थी उसी रात गर्भवती हो गई। 9 महीना 10 दिन का टेम लिया, चंद्रमा के जैसे उसके घर में पुत्र हुआ। लेकिन दिन पे दिन वो कमज़ोर होता गया, बच्चा बढ़ता गया, वो कमज़ोर होता गया। शिव जी के मंदिर में रोज ले जाता, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो शिव जी के मंदिर में रोज ले जाता, माथा टिकवाता और फिर घर लाता। एक दिन पंडितानी पूछने लगी, बोले भगवान आप मुझे ये बताओ प्राणनाथ कि आप वही खाना, वही पीना, वही पूजा, वही पाठ, वही दान दक्षिणा, लेकिन आप कमज़ोर क्यों हो रहे हो। बोले प्रिय मैं बता तो दूं लेकिन तू भी सूख जाएगी। बोले बता दो, क्योंकि पति पत्नी के किसी ने बांटा नहीं है, आप मुझे बता दो। बोले अपना जो पुत्र है ना, बोले हाँ। बोले वो भगवान ने 12 साल के वास्ते दिया है जिंदगी उसका। बोले कोई बात नहीं, हमें कोई बांझ तो नहीं कहता, पुत्र तो हुआ है, भगवान ने 12 साल के वास्ते दिया है तो भगवान ही इसका दुख निवारेगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। जैसे ही बच्चा 11 साल का होता है, 11 साल का होता है, अपने भाई को बुला के काशी जी भिजवा देती है अपने बेटे को। कहती है भैया काशी जी ले जाओ और भगवान का इसका शिव जी पे से ध्यान मत टूटने देना, और पूजा करो, दान करो, पुण्य करो, जो भी हम मांग के लाते हैं, जो इकट्ठा कर रखा है सब कुछ मैं दे रही हूँ आपको। आप इसका बिल्कुल शिव जी का जल नित्य नेम चढ़ाए, 2 फूल सफ़ेद रोज चढ़ाए, कमल का फूल चढ़ाए, हृदय से मानो। अपने बेटे को आशीर्वाद देके अपने भाई के साथ भेज देती है। काशी जी पहुंचता है, काशी जी पहुंचता है तो वो भगवान का बहुत सेवा करता है, बहुत पूजा करता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जिस टाइम उसका 12 साल होने को आता है, 12 साल जिस टाइम होने को आता है, तो वो शिव भोले ने तो बस 12 ही साल का दिया था, वो मर जाता है। कहता है मामा मामा मुझे आज नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी जल चढ़ा के वहीं पे शिव जी को पकड़ के, और वो पूरा हो जाता है, मर जाता है। उसका मामा पूजन करता है, बहुत विधि विधान से पूजन करता है, ब्राह्मणों से पूजन करवाता है। वो घबराता नहीं, वो रोता नहीं, और वो देख रहा है कि मेरा भांजा शिव जी को पकड़ के मर चुके हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ा। वो भगवान का पूजन करके आरती उरती करके और जो रुदन करता है, जो रुदन करता है। और इधर ब्राह्मण को पता चल जाता है कि आज मेरा बेटा का अंत है। ब्राह्मण, थोड़ा दिल भर जाता है बच्चों, माफ करना। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेके ऊपर चला जाता है छत पे कि अगर खबर आएगा तो हम अपनी दोनों जने प्राण त्याग देंगे। पार्वती कहती है भोलेनाथ इससे अच्छे तो पहले थे, इससे अच्छा तो पहले था ये ब्राह्मण जो इसका संतान नहीं हुआ। आज तुमने इसको संतान देके और संतान ले रहे हो। कल आपने गणेश जी का सिर काटा था, मैंने विकराट रूप धारण करा, आपने जीवन दिया गणेश भगवान का। तो आज मेरे कहने से प्रभु इसका 100 बरस की आयु दे दो।
भगवान कहते हैं, बोले पार्वती तू कितनी कोमल दिल की है, इसको संतान नहीं था, आप ये कहीं संतान दे दो, 12 साल के वास्ते दे दो। आपने पहले संतान दिलवाया, अब 100 बरस की आयु दिलवा रहे हो। तो कहीं बोले कि भगवान अगर आप ये नहीं करोगे और आप दोगे नहीं इनको, तो आपको कौन कहेंगे भोलेनाथ, आपको कौन कहेगा भूतनाथ, आपको कौन कहेगा ओघड़दानी। आप तो ओघड़दानी है, जिसको देते हो उसको छप्पर फाड़ के देते हो। तो इस ब्राह्मण के साथ क्यों? क्योंकि ये तो जीते जी मर जाएगा। इसका 12 साल का लड़का है, आज इसका लड़का इससे छीन ले जाता है, और ऊपर देखो दोनों पति पत्नी खड़े हैं कि मेरे बच्चे का खबर आते ही हम जान प्राण त्याग देंगे, शिव भोले का नाम रट रहे हैं और आपके नाम से, तो आपके माथे में कलंक लगेगा मेरे प्राणनाथ, मेरे भोलेनाथ। आप इसके बच्चे को 100 साल की उम्र दो, क्योंकि आपके नगरी में काशी जी में ये बच्चा आपके लिंग के पास पड़ा हुआ है और दोनों हाथों से आपके लिंग को स्पर्श कर रहा है, आपको जीवन देना पड़ेगा। भगवान कहते हैं तथास्तु। भगवान तो शिव जी को करे, वैसे ही बच्चा उठ जाता है। मामा मुझे नींद आ गई थी, कितना पूजा हुआ। बोले बच्चा पूजा पाजा सब हो गया, भगवान से आशीर्वाद लो, अब आप अपने माँ बाप के पास चलो, क्योंकि हमें शाम होने से पहले जाना है, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप प्राण त्याग देंगे। जल्दी जल्दी भगवान का स्पर्श करता है, नमस्कार करता है, उसका मामा धन्यवाद करता है, हे मेरे शिव भोले, जैसे भगवान इसकी उम्र दी, अपने सबकी उम्र बढ़ाए, किसी के सामने माँ बाप के सामने औलाद का दुख ना दिखाए किसी को, कह के और वो मामा चल पड़ता है। चलते 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 वो जैसे ही उन लोग गिरने को होते हैं, वैसे ही उसको खबर मिलती है कि आपका बच्चा सही सलामत आपका साला लेके आ रहा है, आपका भाई लेके आ रहा है। मामा भांजा दोनों हैं और बिल्कुल खुश हैं। जल्दी जल्दी पंडितानी उससे, पंडित से पहले पेड़ियों से उतरने स्टार्ट कर दी, और पंडित पंडितानी से पहले, कि बच्चा को देख के बिल्कुल हरे हो गए और कलेजे से लगा लिया। शिव जी के मंदिर में लेके गए, जिस शिव जी के मंदिर में पूजा किया करते, जहाँ से उनको ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ था पुत्र का, वहाँ लेके गए, और दोनों तीनों जो थे, माँ बाप बच्चा और उसका मामा, भगवान का धन्यवाद देते हैं और शीर्ष झुकाते हैं, कहते हैं हे परमात्मा, अगर आप किसी की झोली भरते हो तो उसकी झोली कभी सुनी मत करना, आप बिल्कुल उसको 100 साल की उम्र देना, क्योंकि माँ बाप से पहले बेटा बेटी किसी की ना जाए। परमात्मा आप ये आशीर्वाद जरूर दो। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चों, ये मृत्यु लोक हैं, मृत्यु लोक में जो जैसा करके आया है, जैसा बो के आया है, वो मृत्यु लोक में वैसा ही काटता है। किसी को संतान 10 है, किसी को एक भी नहीं, ये सिर्फ कर्म से है। अगर वो कर्म बदलना चाहे तो शिव जी का शिवलिंग में 1.25 साल नित्य नेम पूजन करो, 12 साल नित्य नेम पूजन करो, 41 साल नित्य नेम पूजन करो। शिव भगवान उसकी झोली जरूर हरी करेगा और उसके घर में पुत्र रतन जरूर प्राप्त होगा। हे मेरे शिव शंकर भगवान, जैसे उसकी पहले सुनी सभी की सुनना, लेकिन जो बीच में जिस 12 साल के बाद 12 साल सुनी, 12 साल वाली सुनी, भगवान किसी का न सुनना भोलेनाथ। और जैसे बाद में उसके जीवन दिया, सबको, सबका संसार में सबका सुनना, कहने के हुकारे भरते के, सबको सबकी इच्छा पूर्ण करना। 4 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के और 2 सुनने वाले के। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, बोलो माँ पार्वती की जय। शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो,
शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय, मेरे शिव पुराण की जय।